आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। कुवैत का मंगाफ एरिया, एक बिल्डिंग जहां पे 200 लोग रहते थे, जिसमें मैक्सिमम भारतीय थे 70 to 80%, जो कि तमिलनाडु, केरल और नॉर्थ इंडिया से आए थे। सुबह 4:30 बजे किचन एरिया में आग लगी, ऐसा बोला जा रहा है। और उसके बाद इस आग ने ये बहुत भयानक हो गई और जला दी पूरी बिल्डिंग। इस तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। अब इसमें भारतीय ट्रैप्ड, एक जो है वो कूदा जान बचाने के लिए, ग्रिल से लड़ गया, वहीं मर गया। 40 से ज़्यादा अभी तक भारतीयों की मौत हुई है, 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 150 के ऊपर, मतलब जितने यहाँ पे लोग हैं वो सब के सब अफेक्टेड हैं, इंजर्ड हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि 2 लाख रुपए हम मतलब एक्स ग्रेटिया जो है वो अनाउंस करते हैं, मतलब जो मुआवजा है हम 2 लाख रुपए देंगे। बहुत ही दुखद है। पीएम मोदी शौक में है। एस जयशंकर ने शौक व्यक्त किया है, बोला कि हम लगातार एम्बेसी से संपर्क में, एम्बेसी इन सबके साथ संपर्क में है। कुछ कहानियां मैं बता देता हूं दोस्तों। कुवैत जो कि 50 लाख की जिसकी पॉपुलेशन है, 10 लाख तो एक्सपेट्रिएट्स है, भारतीय हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये सारी गल्फ कंट्रीज़ के साथ है। गल्फ कंट्रीज़ को इंडियंस ने ही बनाया है। जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हो उसमें भारतीयों का खून पसीना है। येट कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत अच्छी नहीं है। केजे अब्राहम, एनबीटीसी होटल चेन बहुत बड़ी कुवैत की, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनके ऊपर गाज गिरेगी। तो एनबीडीसी के लिए ज़्यादातर लोग काम करते थे। 48 साल के एक शख्स जो कि कोल्लम से आते हैं, इनकी बेटी ने टॉप किया था। 12th क्लास में इनकी बेटी ने टॉप किया था। बोला कि अगले महीने मैं जाऊँगा, अगले महीने जाना था। और एक प्राउड मोमेंट था, बट वो कभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी बीवी, उनकी 5 साल का बच्चा, उनकी बच्ची, आप ये समझिए कि सोल ब्रेड वाइनर, अकेले कमाने वाले थे, अब वो चले गए। ऐसे ही 33 साल का, उसकी वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ उसका, बस ये था कि जाना है। एक और इलेक्ट्रीशियन, एज एन इलेक्ट्रीशियन काम करता था, उसकी शादी होने वाली थी, वो 28 साल का था। एक एज ए ड्राइवर काम करता था, वो भी अपने माता पिता से मिलने जाना था। उसकी छुट्टियां चल रही थी, बोला कि चलो अभी मैं लेबर कैंप में आ जाता हूँ, उसके बाद थोड़े दिन बाद चला जाऊँगा। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो इस हादसे में आपको मिलेगी, जो रुला देंगी। और ये बहुत गलत है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गलत है। यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं कुवैत के, वो बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे कंपनीज के ऊपर। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो हालात है ना भारत के या भारतीयों के, जिन कंडीशंस में वो काम करते हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं अपर क्लास की नहीं बात कर रहा हूँ भाई। देखो, जो इंजीनियर्स है, जो डॉक्टर्स है, वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी स्पेशली जो लोअर जॉब्स में इंडल्ज हैं, बहुत ठीक ठाक है। मतलब ऐसा नहीं है भाई, दूसरे देश में आप बना रहे हो, जैसे गल्फ कंट्रीज का कहना है कि आप यहाँ पे आ जाओ, आपको हम सारी सुविधाएं देंगे, आप अपना टैलेंट हमको दे दो, आप हमारी दुनिया को, आप हमारे शहरों को बना दो। अब इंडियन इंजीनियर्स या इंडियन जो लेबर्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि आप उनको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दीजिए, वो 3-4 महीने में इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपको दिख रहा है, कुवैत हो गया, अरब हो गया, यूएई हो गया, वो सब किसने, कतर हो गया, वो भारतीयों ने ही बनाया है, इंडियंस के ही खून पसीना है। लेकिन कंडीशंस क्या है? कारपेंटर से लेकर, मेसन से लेकर, डोमेस्टिक वर्कर्स, फैब्रिकेटर्स, ड्राइवर्स, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल में पढ़ रहा हूँ, फूड डिलीवरी राइडर्स की भी अगर बात करते हैं ना, तो वो कुवैत इंडियन वर्कफोर्स में, आप समझ रहे हो, 40 लाख की पॉपुलेशन में 10 लाख इंडियंस है, हर 5वां भारतीय है, चौथा 5वां। तो वो सब इंडियंस पे ही डिपेंड करते हैं। इंडियन की वर्कफोर्स ऐसी है। कुवैत जाते हैं, मैंने क्या बताया कि वहां पे पैसा अच्छा मिलता है, दे पे यू गुड मनी। भारत में जिस चीज के आपको 100 रुपए मिलेंगे, वहां पे 500-600 रुपए मिलेंगे, है ना, क्योंकि पैसा है, तेल है। तो इसलिए लोग वहां पे जाते हैं, पैसा कमा के वापस आते हैं, कहते गल्फ कंट्री जाएंगे, गल्फ कंट्री जाएंगे, ये होता है। अब जैसा कि हमने बताया कि टोटल वर्कफोर्स का भारतीय 30%, 1/3, और जो पॉपुलेशन उसका 21% है, राइट। तो पॉपुलेशन ऑफ कुवैत, ये ऑफिशियल डेटा 48 लाख के करीब है, ठीक है, जिसमें 15 लाख इंडियन सिटीजन है और 33 लाख जो है वो एक्सपेट्रिएट्स है, ठीक है। नहीं सॉरी, 15 लाख सिटीजन है कुवैत के, एक्चुअल में सिटीजन 15 लाख है और बाकी 33 लाख बाहर से आए हैं, 33 लाख बाहर से आए हैं। आप समझ सकते हो, यानी कि 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वो बाहर से आई। कुवैत किसने बसाया? बाहर के लोगों ने बसाया। 15 लाख की खाली पॉपुलेशन, उसमें से टोटल 48 लाख, 33 लाख बाहर के आए हैं। ये हिसाब किताब है। अब इंडियन कम्युनिटी जो है
वो 10 लाख है। सबसे ज्यादा इंडियन कम्युनिटी है वहां पे, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेशी भी है, चाइनीज भी है, तो सबसे ज्यादा जो है वो इंडियन कम्युनिटी है, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो अब ये जो चीजें हुई हैं आप देख रहे हो, भारतीयों के साथ तो नहीं होता रहता है, ऐसा नहीं है, ये इस तरीके की घटनाएं होती हैं कुवैत में, इनफैक्ट गल्फ कंट्रीज में, और कहीं ना कहीं इसको नजरअंदाज किया जाता है। हमको इतना सुनने में नहीं आता, ये बड़ा हादसा था तो सुनने में आ गया। मैंने कई लेक्चर्स इस पे किए हैं, ठीक है। मैंने बताया था भाई कफाला सिस्टम पे मैंने लेक्चर लिया था, मैंने कतर पे एक बार लेक्चर लिया था, मैंने असलियत बताई थी तो बहुत लोग गुस्सा आ गए थे भाई, वो यूट्यूब पे मिलियंस में चला गया था, तो मुझे कितनी कॉल्स आ गई, क्या बोल रही है भाई, जो सच है वो सच है। कुछ लोगों क्या बोला कि सर सही बात है, ठीक है। तो कई बार हार्श कंडीशंस रूम, अब आप एक बात बताइए कि 6 स्टोरी बिल्डिंग, 6 माले की बिल्डिंग, उसमें 200 लोग रह रहे हैं, ये कहां से तुक बन गया? 200 समझ रहे हो कितना हो गया? 6 माले की बिल्डिंग में 200 लोग रह रहे हैं, ठस ठस के रह रहे होंगे, है ना। रूम्स जो है वो कई बार क्रैम्प्ड होते हैं, सेमी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होते हैं, बिल्डिंग बस लोगों को चाहिए, पैसा चाहिए, लोग आएंगे हमारे लिए काम करेंगे, कैसा भी रूम बनवा के ठूंस दो बस, इनको एक बार यहां ले आओ। लोग काम करने पर मजबूर है क्योंकि उनको पैसा अच्छा मिलता है, पैसा अच्छा मिलता है नो डाउट, गल्फ कंट्रीज में पैसा आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन किस बिना पे? आप अपने परिवार से दूर हैं, परिवार यहां पे आस लगाए बैठा है कि आप पैसा कमा के यहां पे आओगे, अच्छी लाइफ जिएंगे, लेकिन अब तो वो जान ही नहीं, वो जिंदगी ही नहीं रही जो ये लाइफ दे आपको। ये चीज है, अनस्किल्ड लेबर्स की वहां पे बहुत हाई डिमांड रहती है ना, लेबर्स की, जो क्योंकि बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बढ़ रहा है, इसीलिए मैंने बताया ना अर्निंग्स काफी ज्यादा हाई है। तो जो इंडियन वर्कर्स हैं, इनफैक्ट अगर लो स्किल्ड भी हैं तो उनको हायर वेजेस मिलता है। मैंने बताया कि अगर यहां पे आपको 100 मिलेगा, वहां पे आपको 500 रुपए मिलेगा। अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशंस की बात करें तो जो MRW मिनिमम रेफरल वेज है, ठीक है, इंडियन लेबर्स के लिए जो कि अब्रॉड में काम करते हैं, 6 कंट्रीज में, कुवैत, यूनाइटेड अरब, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और बहरीन, तो ये अच्छा खासा है। कुवैत के लिए अगर बात करते हैं तो ज्यादातर कहां से जाते हैं? साउथ इंडिया से, यस, साउथ इंडिया से। इसमें भी ज्यादा कौन है? जो केरल से, तमिलनाडु से, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब, नॉर्थ इंडिया से भी ज्यादा जाते हैं। और रेंज जो होती है वो लगभग $300 से $1050 तक, 64 कैटेगरीज ऑफ वर्क है, 64 जगह आप काम कर सकते हो, और $300 से आपको $1050 तक मिल सकता है महीना। आप समझ सकते हो, यानी कि एक तरीके से 24,000 से लेकर 80,000 तक। हमारे लेबर इतना सोच भी नहीं सकते। अगर हमारे कोई अनस्किल्ड लेबर है वो कितना कमा लेगा? दिहाड़ी कितनी है उसकी? 500, 600, या कोई इलेक्ट्रीशियन है कितना कमा लेगा वो? आप खुद बताइए, 500-600 के हिसाब से आप लगा लीजिए। अगर वो डेली भी काम करता है, दिन रात काम करता है वो भी, क्योंकि भाई देखिए, हफ्ते में ऐसा तो नहीं है कि आप हर दिन आपको काम मिलेगा हर वक्त, लेकिन चलिए हम एक मान लीजिए 500 उसकी दिहाड़ी है, तो भी वो 15,000 रुपये ही कमा पाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिशियन कितना? मैक्सिमम 20 से 25, बहुत ज्यादा काम हो गया, 15 से 20,000 तक एवरेज रहता है जो उनको बचता है। यहां पे 80,000 मिल रहा है, 30,000 तो शुरुआत है, 30,000 से 80,000, 90,000 तक ये पैसा जाता है। तो इसीलिए लोग जो है वो यहां पे काम करते हैं, ठीक है ना। अभी गल्फ की बात करें तो MRW ओमान और कतर में कुवैत से भी बेटर है। जो देखिए, गल्फ कंट्रीज में भी वेरिएशंस, ऐसा नहीं कि सारे देश एक हैं। जैसे कतर जो है वो ज्यादा अमीर है, UAE ज्यादा अमीर है, ओमान ज्यादा अमीर है, कुवैत भी है लेकिन कुवैत थोड़ा सा, तो कुवैत से भी बेटर आपको ओमान और कतर में मिलेंगे, ठीक है। यहां पे जो MRW है वो 203 से लेकर यहां पे $200-300 का वेरिएशन आता है, यानी कि आप समझिए कि $400-500 से लेकर $1,300-1,400 तक मिल सकता है, ओके, यानी कि 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक जा सकता है। बाकी और एशियन कंट्रीज की बात करें, जैसे इंडोनेशिया की बात करें तो वहां पे MRW है $203, कम है। मलेशिया में $231 से $358, इराक में $345 से $600, ठीक है। तो कुवैत में हायर है। अब इंडियन वर्कर्स जो है, देखिए, जो भी वहां पे काम करने जाता है सबसे पहले वो ई-माइग्रेट पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कराता है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी से डायरेक्ट, भाई ये पता होना चाहिए ना, आप जैसे ही जाओगे अप्लाई करोगे, आपको सबसे पहला काम यही करना होता है कि ई-माइग्रेट पोर्टल पे आप जाएंगे, आप रजिस्टर कराएंगे, वहां पे आपका पता, नंबर, अब जैसे एम्बेसी है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ऐसे ही एम्बेसी निकालती है, ठीक है ना। तो आप इंडियन एम्बेसी से संपर्क में हो, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जो मोबिलिटी एग्रीमेंट होता है, रेट्स जो है, जो अगर इंडियन मिशंस की बात करें जो बाहर में है, वो जो देखिए, भले ही यहां पे पैसा आपको ज्यादा मिलता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो वहां पे ज्यादा है, लेकिन यहां पे एक फायदा है। फायदा ये है
कि मैंने क्या बताया कि आपको ज़्यादा कुछ देना नहीं पड़ता, ज़्यादातर कंपनीज ही आपको दे देती है। जैसे एनबीटीसी की ये, हालांकि वो सब कटता है पैसे से डेफिनेटली, बट ये बिल्डिंग थी तो आप वहीं रह सकते हो, लोग रहते भी हैं, वो चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा बचा लें। जैसे कुवैत में कारपेंटर्स, मेसन ड्राइवर्स और पाइप फिटर्स जो हैं उनको मिनिमल $300 पर मंथ मिलता ही मिलता है, राइट। यानी कि एक तरीके से लगभग 24,000, अभी अगर 24 से 30,000 के बीच में महीना उनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हैवी व्हीकल ड्राइवर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स वो ज़्यादा थोड़ा उनको और अच्छा मिलता है, ठीक है। 2022 में पार्लियामेंट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट वी मुरलीधरन ने बोला था कि जो MRW है, 6 गल्फ कंट्रीज जो अभी मैंने आपको बताए, अभी हालात उनके, क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा सा दिक्कतें उनको हुई हैं, तो उनको मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो रेमिटेंसेज भी भेजते हैं वहाँ से, ठीक है, वो पैसा भी यहाँ से भेजते हैं, तो वो हमको बचाना है। 2022 तक जो 2019 से पहले था वो नॉर्मलसी जो है वो आ गई है, तो रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। और आपको बता दूं कि प्रवासी भारतीय इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से जो भी जितने भी इंडियन वर्कर्स है कुवैत में जो काम करते हैं उनको 10 लाख का इंश्योरेंस भी देते हैं। अगर मान लीजिए परमानेंट डिसेबिलिटी या डेथ हो गई तो 10 लाख का आपके परिवार को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये आप देख सकते हो कि सही नहीं है। अब इंडियन एम्बेसी जो है वो टाइम टू टाइम एडवाइजरी भी इशू करती रहती है। ये जो घटना है इसको रोकना पड़ेगा, और कुवैत या जितने भी, क्योंकि अभी तो कुवैत ने बोला कि जितनी भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं हम उन पे देखेंगे, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी घटना, आप समझ रहे हो, अभी तो 40-42 ये आंकड़ा जो है ये तो अभी बढ़ेगा, राइट। सो देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको सोचना चाहिए कि जो इंडियंस आपके लिए काम कर रहे हैं उनको बेस्ट टू बेस्ट कंडीशंस दें। हमारी तो यही अपील रहेगी। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।